ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उपनिषदों की कथाओं की श्रृंखला में मैं आज आपको महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी धर्मपत्नी मैत्रेयी के संवाद की कथा सुनाता हूँ। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं, ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी का नाम गार्गी भी था। सामान्य स्त्री की भांति कात्यायनी को संतान और धन दौलत की बड़ी चाह थी और यह सब उसके घर में मौजूद था। ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ऋषि के आश्रम में ब्रह्म विद्या सीखने पहुंची थी। उसे सांसारिक धन दौलत की बजाय अमर होने की बड़ी लालसा थी। कात्यायनी और गार्गी अलग अलग विदुषियाँ थीं। गार्गी महर्षि याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी नहीं थी। जब याज्ञवल्क्य अपना घर और आश्रम छोड़कर तपस्या करने जाने लगे, तब उन्होंने आत्मज्ञान की साधिका ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी से कहा, जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिए अब मैं घर बार छोड़ने जा रहा हूँ, पर इससे पहले तुम्हारे निर्वाह की व्यवस्था के लिए कात्यायनी और तुम्हारे बीच धन संपदा का बंटवारा करा दूँ। वे बंटवारा करने बैठ गए और दोनों पत्नियों को पास बुला लिया और अपना अभिप्राय बताया। यह सुनकर मैत्रेयी बड़ी सरलता से याज्ञवल्क्य से कहने लगी, यदि सारे संसार की धन दौलत मुझे मिल भी जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? इसलिए जिस चीज़ के पाने पर मैं अमर न हो पाऊँ उसको लेकर क्या करूंगी? मेरे प्रियतम, अमर होने की जिस लालसा को लेकर तुम तपोवन जा रहे हो वह तुम मुझे भी दे जाओ। इतना कहकर मैत्रेयी ने अपने भाग्य की भी सारी संपत्ति कात्यायनी को सौंप दी। याज्ञवल्क्य ने तब मैत्रेयी से कहा, मैं अमर होने की जिस लालसा से घर छोड़कर जा रहा हूँ वह तुम्हारी कामना भी उसी ब्रह्म ज्ञान को पाने की है। जिस वस्तु से तुमको प्यार है वही मुझे भी अच्छी लगती है। लो, मैं वह सारा ब्रह्म ज्ञान तुमको सौंपकर तपस्या करने शांति पूर्वक निकल जाऊंगा। अब तुम उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनो और उस पर मनन तथा आचरण करना। महर्षि ने तब जो उपदेश दिया था वह इस प्रकार है। हे मैत्रेयी, इस संसार में पति पत्नी, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, संतान तथा कुटुंबी जन सब एक दूसरे से सुख पाने की कामना से परस्पर प्रेम करते हैं। उसमें दूसरे को सुख देने की भावना मुख्य नहीं होती। सुख की भावना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी दूसरे को प्रिय लगता है। इसमें परोपकार की भावना, गौण तथा स्वार्थ ही प्रधान होता है। हे मित्रा की पुत्री, ब्रह्म ज्ञान, अक्षात्र शक्ति, धन संपदा, साथी संगी, बेटे बेटियां, विद्वान और प्राणियों से प्रेम भी हम अपनी आत्मा को सुखी व संतुष्ट करने के लिए ही करते हैं। वैसा न करने पर हमारी आत्मा को पीड़ा पहुंचती है और उसी दुख को दूर करने में हम लोग जुट जाते हैं। अपनी जिस आत्मा को सुख पहुंचाने में हम सारा जीवन
पूरी शक्ति से लगे रहते हैं, उस महात्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसको जान लेने पर मन के सारे तर्क वितर्क, राग, रोग और चिंता दूर हो जाते हैं। मैत्रेयी, इसी तत्व ज्ञान को तुम ग्रहण करो। मानो भली भांति सुनो, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है और मानव जीवन का रहस्य निहित है। यह सारा जान लेने पर मन की सारी गांठें अपने आप मन खुल जाती हैं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, देखो, इस शरीर या संसार में आत्मा ही सत्य है और समग्र ज्ञान और पदार्थ उसी आत्मा की अमरता को जानने के लिए साधन मात्र हैं, गौण हैं, आत्मा के गुण मात्र हैं। इसलिए आत्मा को ही मानो, जानो व पहचानो। यही शाश्वत सत्य है, यही रहस्य है। इस संबंध में ऋषि ने मैत्रेयी के सामने कई बहुत सुंदर उदाहरण देकर अदृश्य परंतु ज्ञान के मूल लक्ष्य आत्मा की श्रेष्ठता को आगे चलकर समझाया। वे कहने लगे, नगाड़ा जब बजाया जाता है तो उसमें से आवाज़ निकलकर बाहर आ जाती है। इसकी ध्वनियों को यदि मैत्रेयी तुम पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकती। उसको या तो नगाड़े पर हाथ रखकर और या नगाड़े बजाने वाले के हाथ को पकड़कर ही रोक सकती हो। इसी प्रकार इंद्रिय रूपी नगाड़े की आवाज़ को पकड़ने या रोकने के लिए पहले 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम पकड़ करके आगे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो। उसको मानो, जानो और गुणो, सारे काम तब सध जाएंगे। दूसरा उदाहरण शंख का है। शंख हमें आँखों से दिखता है, उसको बजाने पर उसमें से निकले शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर नेत्रों से नहीं दिख पड़ते। अब यदि इसी शंख की आवाज़ को तुम रोकना चाहो तो पहले शंख को पकड़ना होगा और तब शंख बजाने वाले को रोकना पड़ेगा। इसी भांति मैत्रेयी आत्मज्ञान के साथ रजोगुणी शब्दों की ध्वनि रोकने के लिए शंख वादक आत्मा को पकड़ना समझना होगा। तुम्हें उसी आत्मा को जानना, मानना और गुणना चाहिए। तीसरा उदाहरण वीणा का है। मैत्रेयी, यदि उसकी मीठी तान या स्वरों को तुम ग्रहण करना चाहो तो उसकी मधुरता पाने के लिए तान को नहीं पकड़ सकते। उसके लिए पहले वीणा को और अंत में उसको बजाने वाले हाथों को पकड़ लो। उस मीठी तान को छोड़ने वाला अंतिम रूप आत्मा ही है। उसमें जो मधुरता है वही वीणा की तान में मुखरित होती है। इसलिए हे मैत्रेयी, तुम उस आत्मा को ही जानो, पहचानो, बारंबार जमकर उसकी साधना करो। तुम्हें एक और भी मिसाल देता हूँ। यदि गीली लकड़ियों को जलाया जाओ तो धुएं से बाहर निकल यदि गीली लकड़ियों को जलाया जाए तो धुआं आग से बाहर निकल पड़ता है। प्रिय मैत्रेयी, जिस प्रकार धुआं उस लकड़ी में अदृश्य रूप से रहता है, उसी प्रकार आत्मा में ही उन सब का निवास अदृश्य रूप में रहता है। भली भांति समझ लो कि आत्मा ही सबका मूल है। यह सदा ध्यान में रखो। देखो, पानी में घुले नमक को उसमें अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मैत्रेयी, यह आत्मा जीवन की शक्ति और सृष्टि के सारे पदार्थों में व्याप्त है। जब तक ये पदार्थ उस आत्मा से पृथक रहते हैं, उनकी अलग सत्ता का अनुभव होता है और उसमें विलय हो जाने पर उसकी सत्ता का अनुभव होता है और उसमें विलय हो जाने पर उसकी पृथक सत्ता नहीं रहती।
याज्ञवल्क्य ऋषि के इस अंतिम उदाहरण से ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी सहसा चौंक पड़ी और बोली, यहाँ से आत्मा के चले जाने पर पदार्थों का नामो निशान मिट जाता है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया है, मैं निराश हो गई हूँ। ऋषि बोले, मैंने यह बात तुम्हें डराने के लिए नहीं कही है, असली तत्व ज्ञान समझाने के लिए मेरी पहले कही बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। सच बात यह है कि आत्मा और सृष्टि के पदार्थों को अलग मानना ही भय और अज्ञान का कारण है। इसलिए आत्मानमेव विजन्य ही आत्मा को पहचानो, यही रहस्य है। वेद शास्त्रों का यही अनुशासन आदेश है तथा मेरा भी यही उपदेश है। इसी तत्व को भली भांति जानो, पहचानो और उस पर आचरण करो। महर्षि याज्ञवल्क्य यह कहकर तपोवन चले गए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, नमस्कार।